सीमा हैदर और सचिन मीणा की चर्चित लव स्टोरी के बीच इकरा और मुलायम का किस्सा सामने आया है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर इकरार। फिर क्या था? इकरा एक दिन सरहद लांघते हुए पाकिस्तान से भारत चली आई। बात साल 2019 की है। इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद में अपने घर पर थी तो मुलायम बेंगलुरु के होसूर सरजापुर रोड पर एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात था। दोनों ही ऑनलाइन लूडो के शौकीन थे और धीरे धीरे बेहद पक्के खिलाड़ी भी बन गए। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ही दोनों संपर्क में आए। गुजरते दिनों के साथ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते गए। इकरा उन दिनों अपने होम टाउन हैदराबाद में ट्यूशन पढ़ाती थी। वह अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थी तो मुलायम 10वीं पास था। इकरा और मुलायम का लगाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलने का फैसला किया। 2022 में दोनों घर से भाग गए और बताते हैं कि उन्होंने नेपाल में शादी भी रचा ली। इकरा और मुलायम नेपाल में कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2023 में उनके लव अफेयर में दीवार आ गई। बेंगलुरु पुलिस को पाकिस्तानी व्हाट्सएप कॉल के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिला। यह इकरा ही थी जो कभी कभार अपने अब्बा और अम्मी से बात किया करती थी। 23 जनवरी को बेंगलुरु पुलिस ने इकरा को गिरफ्तार किया। उस पर भारत में अवैध रूप से एंट्री करने और पहचान छिपाकर रहने का आरोप लगा। मुलायम पर एक पाकिस्तानी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से शरण देने के आरोप लगे और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 19 फरवरी को इकरा भारत पाकिस्तान सीमा पर इमिग्रेशन अफसरों को सुपुर्द की गई और फिर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। डिपोर्ट करने से पहले इकरा को बेंगलुरु के विमेन होम में रखा गया था। यहाँ वह करीब 1 महीने तक रुकी। इकरा यहाँ मुलायम को याद करती थी। इकरा और मुलायम की कहानी जानने के बाद अब सवाल उठता है कि सीमा हैदर का क्या होगा? क्या सीमा को भी पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? क्या सचिन मीणा के लिए पाकिस्तान से बच्चों संग भागकर भारत आई सीमा को वापस लौटना होगा? आपको यहाँ बता दें कि भारतीय संविधान में नागरिकता मुहैया कराने के मुख्य रूप से 5 प्रावधान है। पहला प्रावधान जन्म से नागरिकता देने का है। दूसरा प्रावधान वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता से जुड़ा है। तीसरा प्रावधान पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का है। चौथे प्रावधान में भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने की बात शामिल है और 5वां प्रावधान नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने को लेकर है।